कहीं पे ये दिखाया आप, ये 32 किलोवाट की बैटरी है ये दानिश भाई। देखे भाई 32 किलो वाट। ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह दानिश भाई। सुभान अल्लाह, ये देखे तो भाई। आप जब बैटरी की बात करें तो ये जो 5 किलोवाट की बैटरी होती है ये हमारी 5,000 वोल्ट की आउटपुट देती है। 5,000 के ठीक आउटपुट है। देते हैं। अब 5,000 और ये हमारी 32 किलोवाट आ चुकी है। इसको आप यूनिट में अगर काउंट कर ले तो ये 5 यूनिट अपने अंदर स्टोर कर लेती है। ठीक हो गया। और ये 32 किलोवाट है तो 32 यूनिट स्टोर कर 32 लेती है। यूनिट वीडियो आपने पूरी देखनी है, मैं इसकी प्राइस भी बता दूंगा, स्पेक्स भी बता दूंगा, कितने एम्पेयर से ये बैटरी चार्ज होती है, लाइफ साइकिल भी बताएंगे। कितने लाइफ साइकिल है, कितने एम्पेयर से डिस्चार्ज होती है, इसके क्या लाइफ साइकिल है, क्या वारंटी है, ये सारी चीज़ें क्या इसकी स्पेक्स है, ये सारी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँ। दोनों बैटरियाँ IP65 रेटिंग के साथ आती हैं दानिश भाई। ये 1C चार्ज और ये 1C, ये 0.5C 1C चार्ज और डिस्चार्ज के साथ आती है। ये 0.5C चार्ज और डिस्चार्ज, 0.5C का मतलब ये हुआ 16 किलोवाट से आप इसको चार्ज करें और 16 किलोवाट से आप इसको डिस्चार्ज करें। ये 6,000 लाइफ साइकिल के साथ आती है दानिश भाई और ये 8,000 लाइफ साइकिल के साथ आठ आती है। हजार लाइफ साइकिल टेम्परेचर रिजोल्व करने के लिए यहाँ पर ये ऑटो वॉल दिया गया है दानिश ऑटो भाई। वॉल भी है। जब हीटअप हो जाएगी तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ से एयर आपकी रिलीज हो जाएगी रिलीज दानिश हो भाई। जाएगी। और ये क्या चीज़ है, ये ऑन ऑफ के ये लिए ऑन बटन ऑफ है। का इसका स्विच है। यहाँ पर हम ठीक। इसकी बात कर ले तो ये बैटरी इंडिकेट करता है। अच्छा। इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है दानिश भाई। ये देख ले भाई। अगर आप बैटरी को फुल चार्ज करें और एक दफा आप बैटरी को फुल डिस्चार्ज करें तो ये आपका काउंट हो जाता है एक लाइफ जी। साइकिल। तो साल में अगर हम रोजाना का एक यूज करते हैं तो 365 दिन होते ठीक। हैं, ऐसा ही है। या बिल्कुल। आपके यहाँ 370 दिन तीन सौ तो नहीं पैंसठ होते, दिन है 65 दिन होते हैं। भाई, जमीन पे रहता हूँ। तो हाँ, तो ये एक आइडिया हो जाएगा कि यार इसके लाइफ साइकिल से ये आइडिया हो जाता है कि यार ये कितने साल चलेगी। जी जी, वही तो पूछना चाह इसको रहा आप था। डिवाइड करते हैं 365 से, तो ये 21 साल इसकी लाइफ बनती है दानिश। 21 साल लाइफ ये एक भाई। इन्होंने तरीका बताया है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सऊद भाई, खैरियत सलाम से हैं? दानिश भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। सब ठीक ठाक है ना, सही खैरियत है, से हैं? आज क्या दिखा रहे हैं हमारी ऑडियंस को? कहीं पे ये दिखाया आप, ये 32 किलोवाट की बैटरी है ये दानिश भाई। देखे भाई 32 किलो वाट। ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह दानिश भाई। सुभान अल्लाह, ये देखे भाई। छोटे दोनों मियाँ भी है। दोनों दोनों IP65 रेटिंग के साथ आती है दानिश भाई। ठीक। और अभी जब ये बैटरी आई है तो मैंने सोचा कि यार एक इस पे डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए कि भाई इतनी बड़ी बैटरी का क्या फायदा है। क्या फायदा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सोलर का रुझान जो है वो 2015 से बड़ा खूब चला और लोगों ने भर भर के सोलर लगाया और नेट मीटरिंग का सोलर लगता गया और किलोवाट से शुरू होते होते ये मेगावाट में लग गया दानिश भाई। मेगावाट में लग पूरी गया। दुनिया में तो लग रहा था, पाकिस्तान पे भी बड़े उरूज पे आ गया। इसमें अचानक से 2026 के अंदर एक बम फटता है। कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब 2026 के अंदर एक अचानक से बम फटता है कि आप पाकिस्तान के अंदर नेट मीटरिंग खत्म होकर नेट बिलिंग में शुरू हो गई। नेट बिलिंग में। अब जब ठीक। ये नेट बिलिंग में शुरू हुई तो दानिश भाई वो लगे हुए सिस्टम अब उनका क्या करें। ठीक। लाखों की इन्वेस्टमेंट और लाखों रुपए लगा दिए, सोलर पैनल लगा दिए, फैब्रिकेशन कर ली और वायरिंग करवा ली, घर की चीजें चेंज कर ली, और अब क्या करें। और दूसरे नंबर पे दानिश भाई सबसे बड़ी बात, आदतें हमने खराब कर ली। अब मुफ्त की बिजली की आदत हो गई थी दानिश भाई, ऐसे ही है। अब पैसे कैसे भरें। तो फिर दानिश भाई दौर गया दोबारा पीछे, ऑन के रेट खत्म हुआ और दौर आ गया दोबारा हाइब्रिड की तरफ। हाइब्रिड की हाँ, तरफ, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। क्योंकि अब जो हाइब्रिड का दौर आया दानिश भाई, तो हाइब्रिड के अंदर आपको पता है कि सबसे बड़ी नीड किसकी है, किस चीज की है दानिश भाई। बैटरी की। आप लोगों से भी ये सवाल भाई, बैटरी की है। तो अब जब बैटरी की बात करें तो ये जो 5 किलोवाट की बैटरी होती है ये हमारी 5,000 वोल्ट की आउटपुट देती है। 5,000 के ठीक आउटपुट है। देते हैं। अब 5,000 और ये हमारी 32 किलोवाट आ चुकी है। इसको आप यूनिट में अगर काउंट कर ले तो ये 5 यूनिट अपने अंदर स्टोर कर लेती है। ठीक हो गया। और ये 32 किलोवाट है तो 32 यूनिट स्टोर कर 32 लेती है। यूनिट वीडियो आपने पूरी देखनी है, मैं इसकी प्राइस भी बता दूंगा, स्पेक्स भी बता दूंगा, कितने एम्पेयर से ये बैटरी चार्ज होती है, लाइफ साइकिल भी बताएंगे। कितने लाइफ साइकिल है, कितने एम्पेयर से डिस्चार्ज होती है, इसके क्या लाइफ साइकिल है, क्या वारंटी है, ये सारी चीज़ें क्या इसकी स्पेक्स है, ये सारी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँ। तो हम चलते हैं हमारी कहानी के ऊपर, सन 1960 में वापसी, जहाँ हम थे। वो ये था कि भाई अब दोबारा ये नेट बिलिंग का जो मसला आ गया, जी। तो अब मसला ये हुआ कि अब क्या करें। हाइब्रिड इन्वर्टर को सबसे ज़्यादा चाहिए बैटरी की ज़रूरत। ऐसे अब ही है। पानी वाली बैटरी हम लगा लगा कर थक गए। पानी वाली बैटरी की एक तो लाइफ जो है, कुछ टूबलेर बैटरी आ गई जिनकी लाइफ तो आप यूं समझ लें कि वो 5-5 साल भी है, 6-6 साल भी लोगों के पास चलती है, ना चले तो 1 साल भी ना चले।
फिर उनमें एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा आ जाता था कि यार उनको मेंटेनेंस करना, उन पे पानी का ख्याल रखना, फिर वो 100% चार्ज और डिस्चार्ज ना हो, ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन आ गया लिथियम के अंदर। लिथियम के अंदर बिल्कुल। क्योंकि ड्राई बैटरी तो जमाने से थी, लेकिन वो एक सोल्यूशन नहीं था प्रॉपर। जो सोल्यूशन था वो सोल्यूशन कुछ ऐसा था कि मेंटेनेंस फ्री हो जाए और बिल्कुल कोई लो मेंटेनेंस भी ना हो, मेंटेनेंस हो ही ना। हो तो ही ना। वो लिथियम के अंदर इंसानों को अल्लाह ने अकल दी और सुझाया, तो इंसानों ने ये इजाद की अल्लाह के हुक्म से ये ये आइटम देखें भाई। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। अब दानिश भाई हम बात कर ले कि 32 किलो वाट की बैटरी की हमें नीड क्यों पड़ी। क्यों पड़ी ये हाँ, बताएं तो भाई, इसके लिए इंपॉर्टेंट अगर आप चीज है। थोड़ी सी मेरी हेल्प करें और पीछे से वो अगर कैलकुलेटर आप ये मुझे देखें दें, भाई, कैलकुलेटर तो दे मैं देता आपको हूँ। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके जी जी बताऊं। बिल्कुल। दानिश भाई पहले हम बात करते कि नेट मीटरिंग से हाइब्रिड का क्या ताल्लुक है। जी। अब देखिए आप नेट बिलिंग पे चले गए और आप उस पर नहीं जाना चाहते। हम्म। आप चाहते कि यार मेरे पास 10 किलो वाट के पैनल लगे हुए हैं और मैं एक इन्वर्टर लगा लेता हूँ 8 किलो वाट का, ये 8 किलो वाट का है, और पैनल आपके पास 10 किलो वाट के है। तो दानिश भाई यहाँ पर अगर आप देखिए ना, मिसाल के तौर पर हम लो सबसे वोट के पैनल ले लेते 585 के, जी। और ये हमारे पास लगे हुए 20 पैनल। तो दानिश भाई ये हमारे वोट बनते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं 4.5 से, जो हमारी दिन की जनरेशन है, ये मैं ऑन ग्रेड वालों के जी हिसाब जी। से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे को पर आवर्स में पैनल इतने यूनिट देता है। अब इसको यूनिट में हमें तब्दील करने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा 1000 का। तो देखिए दानिश भाई ये हमें 2.5 यूनिट पर आवर्स, अगर जनरेशन टाइम अगर हम काउंट कर ले हमारी, तो हम्म। वो तकरीबन हमारी जो वो बनती है कि आज के दिन में हाइब्रिड से आप जो जनरेशन टाइम ले सकते। पैनल बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं लो वोल्टेज में। पहले मोनो आता था और बाईफिशियल अलग आता था, फिर मोनो पर का आया, फिर हाफ कट आया, फिर बस बार 16 से 18, 18 से 20 हो गई, 24 हो गई, यहाँ तक कि बस बार लेस हाइमो एक्सटेन भी आ गया और आइको भी आ गया। तो आप दानिश में हम काउंट करते कि 6 घंटे भी अगर हमें ये जनरेशन देता है, तो मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये जो हमारे 15 यूनिट है, 15 यूनिट। 15 यूनिट, जी जी। एक 10 किलो वाट वाला अपने एक दिन के 15 यूनिट स्टोर कर ले इन पावर बैंक के अंदर, बिल्कुल। और फिर उसको वो रात में यूज कर ले। तो हमारे पास महीने के होते 30 दिन। 30 तो दिन अगर होते आप हैं। 15 यूनिट दिन के स्टोर करते हैं, तो आपको 30 दिन के 463 यूनिट मिल जाते हैं दानिश में। ठीक, और अगर 30 किलोवाट 32 किलोवाट में करें तो? नहीं भाई ये तो मैंने कैलकुलेशन एक समझाई कि कैलकुलेशन। पैनल के हिसाब से कि अगर आप ऑन ग्रेड करते थे तो ये आप यूनिट देते थे के इलेक्ट्रिक को। ठीक ठीक। ठीक है, अब आपके पास जो आ रहा है, अगर हम इसको और मजीद करते हैं, जैसे ऑन ग्रेड की एक और कैलकुलेशन लगती है कि भाई वो 4.5 के 10 किलो वाट का जैसे आपने सिस्टम लगाया, तो वो एक कैलकुलेशन लगती है। ये 10 किलो वाट का आपका सिस्टम है, मल्टीप्लाई बाई 4.5 के रेशियो से लगाया आपने, तो 45 यूनिट ये आपके दिन में पूरे जनरेट करेगा। 45 यूनिट। जबरदस्त। 45 यूनिट आपके पूरे दिन में जनरेट करेगा। अब इस 45 यूनिट का हम करें क्या। करें क्या? ठीक है, अब वो ऑन ग्रिड सिस्टम खत्म हो गया, ये आपको दे देते थे, आपके इलेक्ट्रिक को दे देते थे। पहले हम पर डे की बात करते, तो ये 45 यूनिट का मतलब ये हुआ कि डे टाइम में जो आपको 45 यूनिट मिल रहे हैं, आप 32 इसके अंदर स्टोर कर लें। अपना हाइब्रिड सिस्टम लगाएं, 32 यूनिट आप इसके अंदर पर सेव डे कर के लें। स्टोर करें। ओ यहाँ पर मैं बता वेरी। दूं कि 10 किलो वाट का एक सिस्टम हम लगाते और हम 4.5 की जनरेशन लेते, जो कि इस वक्त 5 की हो चुकी है। तो आपको 10 किलो वाट का इन्वर्टर पूरे महीने में जो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते थे 1350 यूनिट प्रोवाइड करता था। इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही आपके पास हो रहा होगा, क्योंकि हम मीडिया के ऊपर है तो हम कम ही बताते हैं। जी। वो जो मैंने पहले स्पेक्स बताई थी, वो मैंने सिर्फ इसकी बताई थी कि हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। सेव कर ठीक है सकते हैं दानिश जी। भाई, अब जो ये मैंने दूसरी बताई है कि अब इसमें आ जाए कि अगर 10 किलो वाट का सिस्टम हमने लगाया हुआ है हाँ। और 45 यूनिट हमारे पास आ रहे हैं, और इसमें से हम कर लेते हैं माइनस ये 32 यूनिट, तो 13 यूनिट आप दिन में यूज कर लें अपने, और 32 यूनिट जो आपने बचा कर रखे हुए अपने, जब आपकी सूरत चला जाए तो 32 यूनिट ये हमें प्रोवाइड करेगी। अब जबरदस्त। यहाँ पर हम ये बात कर लें कि जब हम इसके 32 यूनिट यहाँ पर लगा रहे हैं, तो इसकी कॉस्टिंग लाजमी हमारे सामने होनी चाहिए
जिस पे हम इसकी ROI कर ले कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे ये बैटरी हो चाहे ये बैटरी ये हो। बैटरी है, ये right। बैटरी इस वक्त कंपनी ने जो प्राइस इसके ओपन किए हैं वो किए 15 लाख रुपए 15 लाख दानिश रुपए, भाई, सही। 32 किलोवाट के। और इसके जो प्राइस ओपन थे वो 2,60,000 रुपए दो थे, लाख ये इस साठ वक्त आउट ऑफ स्टॉक है। दोनों बैटरियां IP65 रेटिंग के साथ आती है दानिश भाई। ये 1C चार्ज और ये 1C, ये 0.5C 1C चार्ज और डिस्चार्ज के साथ आती है। ये 0.5C चार्ज और डिस्चार्ज, 0.5C का मतलब ये हुआ 16 किलोवाट से आप इसको चार्ज करें और 16 किलोवाट से आप इसको डिस्चार्ज करें। ये 6,000 लाइफ साइकिल के साथ आती है दानिश भाई, और ये 8,000 लाइफ साइकिल के आठ साथ आती हजार है। लाइफ साइकिल। अब आ जाए तो अब मैं आपको बता रहा था कि 13 यूनिट तो ये आप दिन में आपने यूज़ कर ली, और 32 यूनिट अगर आपने बैटरी में चार्ज कर ली है दानिश भाई, तो इसको हम 30 डेज पे लगाते हैं तो दानिश भाई 960 यूनिट 960, आप भाई। इसके मंथली, अगर तो आप देख लें कि अगर आपका बिल 800 से 1000 यूनिट के दरमियान है तो आप इस पे जाएं और आप इसको, इस बैटरी को ले सकते हैं। इससे ये हमें साबित हो गया कि साबित तो क्या, साबित तो हम कुछ करने नहीं बैठे, इससे हमें एक आइडिया होगी कि ये बैटरी किसके लिए और ये बैटरी किसके लिए। किसके लिए अब मैं है? इसका भी एक डेमो बता देता हूँ आपको कि इसको भी आपने जो भी पैनल लगाना है आपने इसको चार्ज करना है। तो इसके जो यूनिट है दानिश, जी जी, 5 किलोवाट 5 किलोवाट है तो ये आपको 5 यूनिट ही देगी। ठीक। तो 5 यूनिट से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 30। तो अगर किसी के 150 यूनिट का बिल है जी तो वो इसको ले ले, यानी रात के उसके यूनिट 150 है और दिन के उसके अलग हैं, तो वो दिन और रात मिलाकर कर ले। कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी हुई है कि किस तरीके से करते। मजीद अगर कुछ ना समझ में आया तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे 0322255029, उस पर रब्ता करके आप मुझसे समझ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को टाइम दूंगा। अच्छा, इसके और मजीद स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल से बता दें हमारी ऑडियंस को। भी मैंने आपको बताया कि जैसा कि ये IP65 के साथ आती है, 8,000 लाइफ साइकिल के साथ आती है, ये 6,000 लाइफ साइकिल के साथ ठीक। आती है। फायर एक्सटिंग्विशन इसके अंदर दोनों के अंदर बिल्टन मौजूद है, सेफ्टी सारी है। हीट रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये हमें यहाँ पर नाजरीन, आप टेम्परेचर रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये ऑटो वॉल दिया गया है दानिश ऑटो भाई। वॉल भी है, जब हीटअप हो जाएगी तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ से एयर आपकी रिलीज हो जाएगी रिलीज दानिश हो भाई। जाएगी। और ये क्या चीज़ है? ये ऑन ऑफ के ये लिए ऑन बटन ऑफ का इसका स्विच है। यहाँ पर हम ठीक। इसकी बात कर ले तो ये बैटरी इंडिकेट करता है, अच्छा, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है दानिश भाई। ये देख ले भाई। कंपेटेबिलिटी की बात कर ले तो दानिश भाई ये दोनों बैटरियां तमाम तरह इन्वर्टरों में कंपेटेबल है। RS485 और केन कम्युनिकेशन दोनों तरीके से ये कम्युनिकेट हो जाती है। तो जी इसको हम दानिश, कितने किलोवाट के सोलर इन्वर्टर पर लगा सकते हैं? दानिश भाई मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि मैं रिकमेंड करूंगा कि 8 किलोवाट, यानी मैंने कम बात, से कम 8 किलोवाट हो। हाँ मैंने जो शुरुआत की थी वो 8 किलोवाट से ही की थी। 10 किलोवाट का मैंने ऑन ग्रिड बताया था, और 8 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर आप लगा लें तो उसके साथ ये आपकी इंशाल्लाह चार्ज हो जाएगी दानिश भाई। ठीक। तो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है आपके पास कोई जो टॉप ऑफ द लाइन हो? दानिश भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हुआ चलूँ कि वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड है ये ये सनग्रो। देखें भाई। इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, 6 और 10 किलोवाट दोनों में अवेलेबल है दानिश भाई। प्राइस में इसकी बताता हुआ चलूँ तो 2,25,000 रुपये के अंदर ये आता है 6 किलोवाट। 6 किलोवाट। और ठीक। इसका जो 10 किलोवाट है दानिश भाई वो पड़ा हुआ, ये देखें भाई, ये 10 है कि 10 किलोवाट। 6 के 10 है दिखाएं, देख लें आप। मैं देख लेता हूँ, ये भी 6 ही है। 6 है। 10 किलोवाट सामने गोदाम में पड़ा हुआ, अच्छा, वो भी आपको मिल जाएगा। उसके प्राइस भी कोट कर दें। उसके प्राइस है 4,10,000 रुपये दानिश भाई। ठीक। इसके बाद आ जाए तो एसएजे का भी आपको ये 10 किलोवाट का सेज, इन्वर्टर ये हमारे देखें पास भाई। सेज का इन्वर्टर मिल जाएगा दानिश भाई। जबरदस्त। 12 किलोवाट में सिंगल फेज गुड भी मिल जाएगा, एसीजे में 3 फेज मिल जाएगा। तो ये सेज, सारे इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है? जी दानिश भाई कंपेटेबल है। और दूसरे नंबर पे इन्वर्टर की बात छेड़ ही दी है तो इन्वर्टर देखिए IP65 के जितने भी इन्वर्टर होते हैं ना, हर इन्वर्टर को आप ले लें उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं है कि, लेकिन उसमें देखा जाएगा कि खानदान और नस्ल क्या है। नस्ल क्या है? देखिए एक होता है लोकल OEM जिनका कोई अता पता नहीं है, मेरे जैसा भाई जाता है चाइना के अंदर जाता है और अपने नाम से बनवा कर ले आता है। इस बारे में मैं एक बात कहूँगा, वो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जो ब्रांड मुझे पाकिस्तान का OEM ब्रांड जो लगता है वो नाइट्रोक्स इन्वरेक्स लगता है। रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो धड़ल्ले से बताता है कि इन्वरेक्स नाइट्रोक्स ये हमारी पाकिस्तानी नाम है। ओरिजिनल वो जो क्लेम करते हैं कि उनका इन्वर्टर डाई का है, तो ठीक। डाई कोई छोटी कंपनी नहीं है, मल्टी नेशनल कंपनी है और बहुत अच्छा उसका सालाना रेवेन्यू है और बहुत अच्छा ब्रांड है जो इन्वरेक्स लाता है। इसी तरीके से कोई भी OEM कंपनी लाती है और वो डिस्क्लोज करती है कि हम कोई बड़े ब्रांड के साथ हम हमारा नाम कोलैब कर रहे हैं और उस पर हम हमारा नाम लगा रहे हैं, और पीछे से अगर वो अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है,
तो आप लें, बिल्कुल लें, वो आपको आफ्टर सेल सर्विस भी देगी और सारी चीज़ें देगी। जिस तरीके से इन्वर्क्स काम कर रहा है, तो अब आपकी चाहत है, मैं रिकमेंड किसी भी इन्वर्टर को नहीं करूंगा। हमारे पास हर किस्म के, देखिए ये इन्वर्क्स भी पड़ा हुआ है ये देखें हमारे जी। पास। ओईएम के अंदर मैं एक ही ब्रांड बेचता हूँ, दो ब्रांड बेचता हूँ, एक ये इन्वर्क्स और एक मेरा अपना ओईएम है, जिसके तमाम तर प्रूफ मैं आपको दे दूंगा कि ये इम्पोर्टेड है, ठीक। पाकिस्तान में लोकल नहीं बना हुआ, किस कंपनी से बना हुआ है। इसके बोर्ड भी मैंने खुले रखे हुए, ये आपको मैं दिखाता हुआ चलूँ तो ये देखें आप, ये इसके ये तमाम तर बोर्ड्स हैं ये देखें। जो खुले हुए पड़े हुए, आप आकर तसल्ली करें, चेक करें और लें। देखिए ओईएम कंपनी कोई बुरी नहीं होती, ठीक। पर अगर कोई अच्छी कंपनी है और जो चल रही है, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि उन कंपनियों से जाकर ओईएम करा देते थे जो लो बजट में दे देता है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, लो बजट में भी वो कंपनी लें जो मल्टीनेशनल हो। जैसे हमारे पास ये सेज है, सही जी। ये वर्ल्ड पूरी दुनिया में चल रहा है और अपनी क्वालिटी और बजट के हिसाब से ये पूरी दुनिया में चल रहा है, और इनकी आफ्टर सेल सर्विस वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, एक ही दफ़ा आपने एक सिस्टम लगाना होता है और एक इन्वर्टर नहीं होता। इन्वर्टर के साथ लाखों की आपकी बैटरियाँ, लाखों के पैनल, लाखों का आप स्ट्रक्चर तैयार करवाते हैं, हज़ारों के अंदर आप मजदूरी देते हैं, हज़ारों के अंदर आप उनके अंदर ब्रेकर लगाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या आपको ये वर्थित लगता है कि आप सस्ते के चक्कर में, जो कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड की बात कर ले तो इस वक्त 1,90,000 रुपए में सेज आपको आई पी सेज ले सिक्सटी रहे हैं, सिक्स हाँ बिल्कुल। रेटिंग के अंदर 5.5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के अंदर मिल जाता है, मिल जो एक जाएगा। इंटरनेशनल ब्रांड है जिसने एक पूरी रेपुटेशन वर्ल्ड के अंदर भी बनाई हुई है और अब पाकिस्तान के अंदर भी आ चुका है। तो ठीक। मेरे एक भाई ने पिछली दफ़ा मुझे कमेंट में कहा था कि भाई, आपको शायद पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग होती है और पूरी दुनिया में नहीं होती, तो ये पूरी दुनिया में कहाँ से आया। तो मैंने वहाँ पर कमेंट में भेजा था कि देखो ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो आप इसको सर्च करें, रिसर्च करें। दौर आ गया जदीद 2026 में, आप 1960 में नहीं है, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, गूगल पे जाएं, लिखें कि किधर किधर क्या क्या चल रहा है। पूरी दुनिया में हाइब्रिड भी लगा हुआ है और हाइब्रिड नेट मीटरिंग के साथ भी लगा हुआ है, वो दिन रात दोनों तरफ करते हैं और हर जगह पर स्टेक भी यूज होते हैं, मेगा मेगा वोट के जो है ना वो सिस्टम लगे हुए होते हैं। ठीक। तो पूरी दुनिया में हाइब्रिड लगता है भाई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लगता, सिर्फ लोड शेडिंग के लिए नहीं होता, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगते हैं। बिल्कुल तो ये ऐसी है। हाइब्रिड सिस्टम, ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है कि दिन में हमने एनर्जी स्टोर कर ली। और मिसाल के तौर पर कि जैसे पूरी दुनिया में ये क्यों लगते हैं बैटरियों के साथ, अगर उनको अप्रूव है 10 किलोवाट की यानी 1350 यूनिट वो आउट कर सकते हैं अपनी वापडा को, अपनी ग्रिड को। अगर उन्होंने ज़्यादा का सोलर लगाया हुआ तो वो क्या करते हैं कि वो लीजिंग पे लिया हुआ होता है उन्होंने, तो वो 1350 के उन पेबैक मिल जाता है। रिमेनिंग वो जो लगाते हैं मुफ्त की बिजली, उससे वो अपना घर चला लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता भाई, पहले आप पूरी नॉलेज लें, चीज़ें लें, उसके बाद आप किसी पे धावा बोल दें। कमेंट का सेक्शन सबके लिए खुला हुआ है, अभी भी आपको जो बोलना आप बोलें, आपकी मर्जी, मैं किसी को रोक नहीं सकता। ठीक। लेकिन उसमें खुद ही शुमार हो जाते कि कौन, आप जो अल्फाज ले रहे वो आप पर लगते कि मुझ पे लगते। हम भी इंसान है, अगर हम आते हैं सोशल मीडिया पे, हमारे सीने में भी दिल होता है और वो धड़कता है, पत्थर नहीं होता। बिल्कुल तो ऐसी इन, है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अब आते हैं हम बैक टू इसके ऊपर। तो इसके भाई सेल्स के बारे में बताएं। दानिश भाई, इसके अंदर जो सेल्स है वो ईवी के सेल है दानिश भाई। ईवीए के सेल है जी, भाई, सनवुडा माशाल्लाह से। क्लेम करता है कि हमारी बैटरी में ईवी के सेल होते हैं। और रही इसकी बात बीएमएस की, तो सलोना सलोना सनवुडा नोट सलोना क्लेम करता है कि हमारे इसके अंदर ईवी के सेल होते हैं। सनवुडा की बैटरी के अंदर सनवुडा अपने ही, क्योंकि सेल मैन्युफैक्चरर कंपनी, जी। तो वो अपने ही सेल डालता है, अदर ब्रांड के नहीं डालता। उसका बीएमएस भी अपना होता है। सलोना के अंदर इनका अपना बीएमएस है, इनकी अपनी डिजाइन हुई हुई, इसीलिए ये सलोना, और सेल ये यूज करते हैं ईवी के। ईवीई। जी, जो अब इसके इसके, अंदर सेल है वो 8,000 लाइफ साइकिल के लगे हुए, और इसके अंदर जो सेल लगे हुए वो 6,000। इसकी वारंटी 7 साल है और इसकी वारंटी 10 साल है। ठीक। अच्छा, एक सवाल है कि ये 8,000 लाइफ साइकिल आप बता रहे हैं बार बार, तो मुझे ये बताएं, एक आम आदमी को क्या पता ये 8,000 लाइफ साइकिल क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आसान लफ्जों में समझा देंगे। टाइम पे वीडियो इतनी सीरियस होती है और सीरियस वीडियो के अंदर आप ये मजाक वाली बात कर देते हो, तो मैं क्या इंजीनियर हूँ एक बताएं आम ना। आदमी को? बताएं ना। अच्छा दानिश भाई, चले तो मैं थोड़ी बहुत जो मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बताता हुआ चलूँ। जी जी। तो दानिश भाई ये कहते हैं कि एक दफ़ा अगर आप बैटरी को फुल चार्ज करें
और एक दफा आप बैटरी को फुल डिस्चार्ज करें तो ये आपका काउंट हो जाता है एक लाइफ साइकिल। एक लाइफ साइकिल। अगर तो हम बात करें तो अगर हम रोजाना इसको दिन में एक दफा चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो ये रोजाना का हमारा एक लाइफ साइकिल काउंट होता है। लाइफ साइकिल इसलिए लगाए गए होते हैं जैसे गाड़ियों के अंदर किलोमीटर होते हैं ना दानिश भाई, जी जी। और कैमरा हमारा होता है उसके अंदर शटर स्पीड काउंट होती है। जब हम कैमरा लेने जाते हैं और नया कैमरा खरीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार पुराना, अगर नया तो हमें जीरो शटर पे मिलता है और पुराना कैमरा हम थोड़ा सा यूज में लेते हैं, बाहर से कंडीशन साफ होती है, फिर भी हम पहला सवाल करते हैं कि इसके अंदर शटर कितने चले हुए हैं, कि मतलब कितनी दफा ये क्लिक हुआ है। अगर तो वो 2-5 हज़ार होता है तो हम उसको न्यू जीरो मीटर ही काउंट करते हैं, क्योंकि लाख लाख 2-2 लाख 3-3 लाख शटर चलता है। बिल्कुल। इस तरीके से अगर हम एक गाड़ी खरीदते हैं और वो गाड़ी 50 हज़ार या 20 हज़ार 30 हज़ार चली हुई होती है, उसके किलोमीटर माइलेज, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ यार ये बैटरी, ये मतलब ये गाड़ी कम चली हुई है। कम चली हुई है। कि यार करोला पाकिस्तान के अंदर हमें पता है कि यार लाख 2 लाख किलोमीटर चली हुई भी अच्छी चलती है, और एक करोला मुझे 20 हज़ार 25 हज़ार किलोमीटर मिले तो उससे आप ये काउंट नहीं कर सकते हो कि इसकी लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। इसी तरीके से लिथियम के अंदर इन्होंने एक स्टेज बनाया हुआ है, इनकी लाइफ 15 से 20 साल ही होती है। 15 से 20 साल। इसकी मैं अगर आपको मिसाल दे दूं दानिश भाई, अगर आपके पास घर में कोई भी मोबाइल की पुरानी लिथियम बैटरी या लिथियम सेल पड़े हुए ना, जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, उनको आप दोबारा चार्ज करें, उनको आप मतलब लोड डालें तो वो दोबारा वोल्ट पे उड़ जाते हैं। तो ये लिथियम अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसा मटेरियल सुझा दिया कि दानिश भाई मुझे लगता है कि इसकी मिनिमम 15 से 20 साल लाइफ है। तो अब जो इसकी ये जो 6 हज़ार लाइफ साइकिल होते हैं दानिश भाई, जी जी। इसको हम काउंट कैसे करेंगे? तो आपने सीधा 8,000 को करेंगे ना? 8 हज़ार कर लें या 6 हज़ार, ये 8,000 को हमने करके 8 हज़ार दिखाएं। लाइफ साइकिल लिख दिए। जी। तो साल में अगर हम रोजाना का एक यूज करते हैं तो 365 दिन होते हैं। ठीक। ऐसा ही है बिल्कुल। या आपके यहाँ 370 दिन तो नहीं होते? 365 दिन है 65 ही होते हैं। भाई, जमीन पे रहता हूँ। तो हाँ, तो ये एक आइडिया हो जाएगा कि यार इसकी लाइफ साइकिल से ये आइडिया हो जाता है कि यार ये कितने साल चलेगी। जी जी, वही तो पूछना इसको चाह रहा आप डिवाइड करते हैं 365 से, तो ये 21 साल इसकी लाइफ बनती है हूँ। दानिश। 21 साल लाइफ ये एक भाई। इन्होंने तरीका बताया है। तो ठीक। लोग इससे ये कंसीडर कर लेते हैं कि यार लाइफ साइकिल का मतलब ये हुआ जितने ज्यादा होंगे उतने साल चलेंगे। भाई वो चलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने 4 हज़ार लाइफ साइकिल की बैटरी ली तो आप जरा यहाँ तो आकर देखें दानिश भाई, अगर 4 हज़ार लाइफ साइकिल की भी अगर आप बैटरी ले रहे हैं तो 365 से आप डिवाइड करें तो दानिश भाई 10 साल तो उस बैटरी ने भी चल के देना 10 है। साल बताओ यार। तो ये इसकी एक स्पेक्स है कि यार ये इतनी चली हुई, और ये इसीलिए इनमें लाइफ साइकिल काउंट होते हैं। कुछ के अंदर बैटरियों के डिस्प्ले में आ जाता है, तो उससे जब इनकी पुराने की खरीद और फरोख्त होती है ना, तो उससे आइडिया होता है कि हाँ भाई ये इतनी चली हुई है, इस हिसाब से इसके रेट लगाए। ठीक हो तो गया उम्मीद भाई। है कि ये आप लोगों को मैं सही से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, माशाल्लाह, बहुत और आप अच्छे लोगों को तरीके से अच्छा आपने लगे समझाया। तो ऐसी मजीद अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, जो कि FMS.SOFAR है। दानिश भाई को तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ ही होगा, जब भी इसलिए आपको ये इनकी वीडियो मौसूल हो रही होगी। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना दिल थोड़ा बड़ा करेंगे और मेरे इन अल्फाजों को कट नहीं करेंगे, ये मैं बिल्कुल एंड में डाल रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये भी बता दें कि अगर कोई आपके पास आना चाहता है बैटरी वगैरह परचेज करने के लिए, तो लोकेशन और अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता एक दें। मिनट, मैं अपना चैनल बताना भूल गया, दोबारा बताता हूँ। FMS पावर के नाम से फेसबुक पर है, और यूट्यूब पे FMS.SOFAR, सोफार SAUFAR, सोफार मीन साउथ फारूक, ठीक। साउथ फारूक की शॉर्ट फॉर्म है। और पता हमारा, आप सदर मोबाइल मार्केट में आएंगे, दानिश भाई हंस रहे हैं क्योंकि मैंने अपने चैनल की नहीं नहीं नहीं, प्रमोशन कर दी बिल्कुल है। बिल्कुल अच्छी बात तो है। पता हमारा है सदर मोबाइल मार्केट में, आप स्टार सिटी मोबाइल मार्केट से आगे आएंगे, आपके राइट एंड पे अल नजीबी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आएगी, उसके ग्राउंड फ्लोर पे G31 से G50 मोबाइल नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, 0322255029। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत शुक्रिया, और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साउथ भाई को दानिश, सपोर्ट करें, दिल से सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं और आपसे शेयर करते हैं, तो इनके आप चैनल पे भी आप जरूर जाएं। आप सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल का लोगो डाल देंगे अपनी नहीं, वीडियो लोगो पर। नहीं डाल सकता मैं। देखें, ये मतलब देखें, आप लोग मतलब कमेंट करके मैं बोले दानिश भाई को ये ज्यादती ना करें। चलो जी, चले, बहुत अल्लाह शुक्रिया, बहुत हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।